हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस एलिटिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है आरबीएल बैंक। इसका हम वीकली, डेली एंड आवरली हर एक टाइम फ्रेम पर देखने का कोशिश करेंगे एज पर एलिटिव थ्योरी की क्या बन रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और ये तीनों जो टाइम फ्रेम है ना, इसको हम मिक्स करके देखने का कोशिश करेंगे, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, ये कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी ये जो है मार्केट 1 2 3 4 5 ऐसे करके मार्केट का मेन ट्रेंड होते हैं। ये मेन ट्रेंड कभी ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं कि मेन ट्रेंड को हमेशा ही ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो मेन ट्रेंड जो है ये जिस तरफ जाते हैं उसके बाद ए बी सी होते हैं, और ए बी सी जहाँ पर भी होते हैं वो एक्चुअली होता है मेन ट्रेंड का उल्टी तरफ। तो इधर आपको एनिमेटेड चार्ट पे आपको दिख रहा है कि मार्केट कैसे गए हैं, 1 2 3 4 5 का कैसे ऊपर की तरफ चले गए। लेकिन ये जो हमारा जो रियल टाइम चार्ट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उधर वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को दिखा देने का कोशिश करूंगा। ये क्या 1 2 ये 3 हुआ, ये 4 पे एक ट्रायंगल हुआ, फिर ये 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऐसे ए बी सी करके ऊपर उल्टी तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका मेन ट्रेंड जो है 5 वेव पे और नीचे की तरफ हुआ है। तो अभी इसका रिट्रेसमेंट स्वाभाविक बात है कि उल्टी तरफ ही होगा, यही हो रहा है। अभी हमारा एक्सपेक्टेशन जो होना चाहिए वो ये है कि ये बड़ा टाइम फ्रेम पर एक्चुअली आपका ए बी और सी ऐसे करेक्शन बन रहा है, या फिर इसका नाम अगर जो चाहें दे भी सकते हैं डब्ल्यू एक्स वाई, ऐसे ही करेक्शन बन रहा है। ये आपका एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, और उस मुताबिक आप छोटा टाइम फ्रेम पर काम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको छोटा टाइम फ्रेम पर आपको लगा कि ये ऊपर जा रहा है तो 1 2 3 हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई जो भी इसका नाम थे वही हो रहा है, मतलब ये करेक्शन के अंदर है बड़ा टाइम फ्रेम पर। तो अभी हमारा एक्सपेक्टेशन उस मुताबिक होना चाहिए। तो चलिए अभी छोटा टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ये पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर दिखाने का कोशिश करूंगा, और उसके बाद जो है मैं आवरली टाइम फ्रेम पर जाने का कोशिश करूंगा। ये डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है आप लोग देख लीजिए, आपके सामने एकदम क्लियरली है एनालिसिस। जो लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं उसको तो मैं भेज चुका हूँ पहले। 1 2 3 4, ये 4 पे ये 4 हो गया, और 4 के बाद ये 5 हो गया। ये 5 वेव मिलाकर क्या हो सकते हैं करेक्शन के अंदर, ये 5 वेव मिलाकर आपका हो सकता है वेव ए। तो छोटा टाइम फ्रेम का एक वेव ए बन गया 5 वेव मिलाकर। फिर जो है ए बी सी इसका मिलाकर क्या हो जाएगा, ये एक छोटा वाला वी। और फिर ये जो 1 2 3 4 5 हुआ, ये मिलाकर हो जाएगा छोटा टाइम फ्रेम का एक वेव सी। मतलब 5 वेव मिलाकर ए, 3 वेव पे बी और 5 वेव पे सी ऐसे बना, तो इसका नाम हम दे देंगे डब्लू। अब नॉर्मली क्या होते हैं, या फिर होना चाहिए जो लोग नए हैं एलिट पे या नया सीख रहे हैं या देख रहे हैं, उनको ये लग सकता है कि ये तो एबीसी करेक्शन हो गया, अब इसके बाद मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो तो रिज्यूम हो जाना चाहिए इधर से। लेकिन मार्केट जो है वो इतना आसान वे पे काम नहीं करता, ठीक है। अब इसका डेली टाइम फ्रेम पर जो हो रहा है वो ये है कि ये डब्लू हो गया। अब इसके बाद ये तो मेन ट्रेंड शुरू नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इतना आसानी से मार्केट अगर आपको करेक्शन खत्म कर देते हैं ना, तो कोई भी मार्केट में पैसा कमा सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। तो ये डब्लू हो गया। अभी ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जिसके कारण इसका हम नाम दे रहे हैं, बार बार एबीसी बोलने से अच्छा है डब्ल्यू एक्स वाई नाम देते हैं। यही इसी कारण ये समझ लीजिए मैं इसका डब्ल्यू एक्स वाई नाम दे रहा हूँ। ये जो ए बी सी है, सॉरी ये तीनों मिलाकर आपका हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा छोटा वाला एक डब्लू हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी मिलाकर डब्लू। फिर ये जो है ये हो जाएगा छोटा वाला एक्स, और फिर ये जो है ये छोटा वाला एक वाई हो जाएगा। अब नॉर्मली इस वाई को थोड़ा और नीचे इधर तक शायद आना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही छोटा हो गया। लेकिन जो भी हो फिर भी ये वाई ही है अभी के लिए, वही मुझे लग रहे हैं। तो ये जो है डब्लू है, ये बड़ा वाला डब्लू, ब्लू कलर का जो डब्लू है ये एक्चुअली हो जाएगा आपका बड़ा टाइम फ्रेम का, यानी कि बड़ा वाला डब्लू। फिर ये जो डब्लू एक छोटा वाला है इसको मिलाकर क्या हो जाएगा, एक बड़ा वाला एक्स, ठीक है। और फिर ये जो है इधर से एक क्या हो जाएगा होने का चांस है, वो हो जाएगा आपका वाई। अब वाई इतना डब्लू के मुकाबले इतना छोटा भी है ना, तब भी ये वाई ही है। तो इधर भी ये वाई ही बनने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ये एक्जैक्टली टारगेट तक जाएगा तो शायद 320 से 340 350 तक भी ये जा सकते हैं, ठीक है। ये जो वाई है बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पर ये 340 यानी कि 320 इसके आसपास जा सकते हैं। अभी मार्केट है 198 के आसपास। अब ये हो गया आपका वाई, इधर तक जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं ये दिखाने का कोशिश करूंगा कि ये आवरली टाइम फ्रेम पर क्या मतलब पैटर्न बना रहे हैं, क्या बन सकता है, ये मैं दिखने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि इस वाई को हम एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी कैसे इसमें व्यू बना सकते हैं, कैसे इसमें पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं।
अभी ये जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इधर क्या हो रहा है आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये 5 वेव मिलाकर एक बड़ा वाला एक वेव ए या फिर वेव 1 बन गया। अब ये जो है WXY, इधर भी Y छोटा ही हुआ है, लेकिन ये मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, वेव 2 या फिर वेव B ये हो सकते हैं। और फिर जो होना है वेव 3 हो सकते हैं या फिर वेव C हो सकते हैं। ठीक है, इधर 3 और C हो सकते हैं, एक होने का चांस है। अभी इसको ही हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, इसको ही हम एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, यही हमारा काम होगा। क्योंकि इसको अगर हम ट्रेड नहीं कर पाए तो मतलब बहुत बड़ा एक अमाउंट मिस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैं इसको एक्चुअली एक व्यू बना रहा हूँ, मैं व्यू दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो ये जो है ए बी या फिर 1 2 जो भी हो, तो उसके बाद ये 3 हो या C हो। अभी यही बोलना है मुझे कि मार्केट इधर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अब हो सकता है कि ऐसा जाए, रिट्रेस करे फिर जाए, जो भी हो, तो लेकिन ये एक्चुअली इसको ही कंप्लीट करने का कोशिश करेगा आखिर तक। ठीक है, ऐसे रिट्रेस करते करते भी जाए क्यों ना, लेकिन ये ऊपर की तरफ भी जाने का अभी संभावना है। तो अभी उससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो 5 वेव पर जहाँ पर ये मार्केट बने है ना, ये 5 वेव का जो ये लो है, एज पर रिलेटिव थ्योरी, ये 5 वेव का जहाँ पे शुरू हुआ है उसका लो हो जाते हैं इस करेक्शन का आपका स्टॉप लॉस। तो जहाँ से ये 5 वेव बने उसके बाद ये जो करेक्शन हुआ इसलिए ये शायद वाई छोटा हो गया, क्योंकि ये इसको स्टॉप लॉस को तो हिट नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए ये छोटा हो गया और फिर ये ऊपर जाने का कोशिश किया। मैं अपेक्षा कर रहा था अगर वाई थोड़ा और नीचे आते इस जगह के आसपास तो मैं वीडियो तभी बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअली देखा कि मेरा अलर्ट जो था मोबाइल पे वो ट्रिगर नहीं हुआ, ये इधर तक आया नहीं और ऊपर जाने लगा। तो मुझे लगा कि ये RBL बैंक पे इसीलिए वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसका जो जोन था उसको ये टच ना करते हुए ये ऊपर की तरफ जाने लगे। इसका जो अभी के लिए 1 आवर पे इसका जो मेन ट्रेंड हो रहा है वो एक्चुअली ऐसे कि ABC या फिर 1 2 3, मतलब ये जो मेन ट्रेंड हो रहा है या करेक्टिव प्राइस जो भी इसको बोले, ये सब कुछ हो रहा है 1 आवर पे। तो अभी मुझे यही लग रहा है कि मार्केट इधर से ऊपर जाने का कोशिश कर सकते हैं। अभी जो आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस हो जाएगा ना वो इस जगह पर होगा, यानी कि 172 के आसपास एक्चुअल स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपका ये छोटा वाला अगर ये 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो इसका जो टारगेट होना चाहिए वो एक्चुअली होना चाहिए 260 के आसपास, और उससे भी ऊपर हो सकते हैं ये मुझे लग रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो बड़ा टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखें, जैसे कि मैं पहले ही जो आपको दिखा रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर मैं इसको दिखाना चाहूँ ना, तो आपका एक्चुअल जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए एक्चुअली आपका 340 के आसपास, यानी कि 300 प्लस एट द लिस्ट, ऐसा होना चाहिए 300 प्लस। अब ये वाई कब तक जाएगा, वो किस वाई पर जा रहा होगा, ये जब जाएगा तब देखेंगे कि कहाँ से इसका एग्जिट बन सकता। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो इसका एक्चुअल जो टारगेट होना चाहिए ना वो होना चाहिए 300 के आसपास। ओके, और छोटा टाइम वाला टाइम फ्रेम पर देखें तो एटलीस्ट 260 के आसपास होना चाहिए। और अगर उतना भी ना गया किसी कारण से, उसके निफ्टी जो है वो जब बहुत तेजी से गिरता है ना, तो ये जो पूरा बैंकिंग सेक्टर भी गिर सकते हैं। अब RBL बैंक तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, जब ये आप इक्विटी पे ट्रेड करो तो इतना कुछ देखना कभी कभी जरूरी हो जाते हैं। तो तब ये मिनिमम बहुत कम हुआ तब भी ये 230 के आसपास इसको जाना चाहिए। लेकिन जो भी थे ये मैं तब बोल रहा हूँ जब ये वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो पे है। ठीक है, तो अभी क्या है एक्चुअली इसका 1 आवर या 2 आवर पे टारगेट है 260 और उससे भी ऊपर। और बड़ा टाइम फ्रेम पर तो टारगेट है, मतलब इधर से शायद थोड़ा नीचे है, बड़ा टाइम फ्रेम पर जो टारगेट है वो 300 या उससे भी ऊपर 350 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाई बड़ा टाइम फ्रेम पर, ये मुझे लग रहा है। अभी जो है ये तो अभी जो है इधर एक्चुअली 1 आवर या 2 आवर के जो चार्ट है, इधर आप देख सकते हैं कि इधर किसने आसानी से AB हुआ, फिर C हुआ, फिर ABCDE हुआ, फिर ये नीचे आया, मतलब ये जो WXY जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखा ये हो गया, फिर ये ऊपर जा रहा है और फिर ये नीचे की तरफ आ गया और फिर ये इधर से और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अभी एग्जैक्टली वाई अगर जितना नीचे जाना चाहिए उतना तक चले जाते तो मैं तब एग्जैक्टली पोजीशन पे वीडियो बना सकता, लेकिन ये उधर टच नहीं किया इसलिए मेरा अलर्ट तो ट्रिगर नहीं हो गया और इसके बाद ये ऊपर जाना जो है ये चालू कर दें। लेकिन अभी जो इसका रिट्रेसमेंट होगा तो रिट्रेसमेंट जोन पे जहाँ पर ABC खत्म होगा, छोटा वाला टाइम फ्रेम पर, शायद 15 मिनट या आधे घंटे का टाइम फ्रेम पर, उसको देखकर भी इसको एंट्री लिया जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और फिर जो आपका टारगेट होगा इधर तक। लेकिन अब बात यह है, और एक बात इधर मैं कह देना चाहूँगा वो ये है कि जब ऐसा आपका वो 5 वीकली टाइम फ्रेम पर कोई नीचे आए और फिर जो है
मतलब ये जो ए बी, अब ये सी या डब्ल्यू एक्स वाई जो भी हो रहा है, ये इसका मिनिमम टारगेट एक्चुअली होना चाहिए ये जो हाई है ना, जो ए का हाई है इसके ऊपर। जैसे इधर डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, लेकिन इस डब्ल्यू से तो नीचे गया, वाई अगर छोटा भी हो गया मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तब भी इस डब्ल्यू से तो नीचे गया ना। तो सिमिलरली इधर अगर वाई छोटा भी हो जाए तो मेरा एटलीस्ट उम्मीद रहेगा कि ये 260 या उससे थोड़ा ऊपर जाए, ये 270 इससे ऊपर थोड़ा जाए, और फिर हम इसको देखने का कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो है 172 पे है, जो 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम फ्रेम देखकर मैं रख रहा हूँ। लेकिन अगर कोई और भी बड़ा स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो स्टॉप लॉस हो जाएगा ना, ये 150 या इससे इसके आसपास हो जाएगा। मतलब ये जो कैंडल है इसका नीचे जो वीकली टाइम फ्रेम पर है 23 अगस्त का देख सकते हैं, तो इसके नीचे मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, और इस पर 2-3 बार एंट्री भी बन सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं है। लेकिन ये 1 घंटे का चार्ट देखकर हम क्यों फिर स्टॉप लॉस देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो तो बड़ा टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, इतना या इससे भी ज़्यादा, इतना बड़ा टारगेट हो सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो कितने तक होंगे, वो हो जाएगा इतना छोटा वाला। तो आपका रिस्क छोटा, रिवार्ड बड़ा, यही तो हमको चाहिए ना। अब 20 पॉइंट का रिस्क है तो आपका 100 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट का आपका रिवार्ड बन सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये ट्रेड मैं खुद भी पोजीशन लिया हूँ, और अभी चलिए देखते हैं कि ये क्या हो सकते हैं। तो अभी मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर जो भी जगह है इधर से जो हो सकते हैं वो ये है कि वाई वेव को कंप्लीट करे, और उसके बाद जो होगा ये फिर से इसका जो डाउन ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड 1 2 3 ये 1 2 3 4 5 वाला जो डाउन ट्रेंड है, उस डाउन ट्रेंड को ये फिर से इधर से जाने के बाद फिर से चालू कर देगा। इसीलिए जो लोग पोजीशन कहीं पर भी बना रहे होंगे उनका खुद का व्यू के अनुसार ही बनाएं, और प्रॉफिट जहाँ पर भी आपको मिले धीरे धीरे आप प्रॉफिट बुक करते जाएं, क्योंकि मैं हमेशा ये अपडेट तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये इतना सारा स्टॉक्स जो जिसमें मेरा पोजीशन है ना, ये सब कुछ मैं पर डे अपडेट तो नहीं दे सकता। इसीलिए मैं जो कोशिश करता हूँ वो ये है कि वीडियो बना देता हूँ आपको वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो पर भी ये कहाँ तक जा सकते हैं मैंने बता दिया कि एटलीस्ट ये 230 तक तो जाना चाहिए। और उसके बाद एक्चुअली जो मैं 230 का एक्सपेक्टेशन नहीं लूँगा, ऑब्वियसली ये 300 प्लस जाएगा, 320 340 350 तक जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। यहाँ तक कि 360 तक जा सकते हैं, ये मेरा उम्मीद है। इसीलिए मैं ये तो एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पोजीशन ले रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग खुद का व्यू से ले और इसको वेब काउंट करना चालू करें, एटलीस्ट ट्राई करें, ताकि आप लोग आपका जो प्रॉफिट मिल रहा है ना उसको आप बुक कर सकें। तो इसका अगर प्रॉपर अपडेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं इस नंबर पर, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।